जम्मू एंड कश्मीर में एक बार फिर से लाइन ऑफ कंट्रोल पर टेंशन बढ़ते नजर आ रही है। क्या आपको पता है इसी महीने फरवरी के पहले हफ्तों में ही पाकिस्तान ने कई बार सीज फायर वायलेट किया है और इंडियन आर्मी ने इसका हर बार करारा जवाब भी दिया है। 4 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट में कृष्णा घाट सेक्टर में पाकिस्तान के बॉर्डर एक्शन टीम ने टेररिस्ट अटैक करने की कोशिश की, लेकिन लैंड माइन ब्लास्ट होने से उनका प्लान फेल हो गया, जिससे कई पाकिस्तानी सोल्जर्स मरे भी। फिर 10 फरवरी को नौशेरा सेक्टर में एक इंडियन सोल्जर्स को गोली लगने की वजह से घायल हो गया और 11 फरवरी को एक और सोल्जर जो पेट्रोलिंग पे गए थे वो आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। पाकिस्तान ने बिना वजह केजी सेक्टर में भी फायरिंग शुरू कर दी, जिसका भारत ने तुरंत जवाब भी दिया था। और ये सब यहीं पर ही नहीं रुका, बल्कि 14 फरवरी को अखनूर डिस्ट्रिक्ट में स्नाइपर फायर से एक सोल्जर घायल हुआ। 2 दिन बाद गुलपुर सेक्टर में फायरिंग हुई, लेकिन शुक्र है कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। इंडियन आर्मी का जवाब हमेशा तेज और प्रभावशाली रहा है। ये पाकिस्तान की एक पुरानी स्ट्रेटेजी है कि वो एलओसी पर फायरिंग बढ़ाकर टेररिज्म को सपोर्ट करता है। और सबसे चिंता की बात यह है कि 20 फरवरी को सोफियान और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में पावरफुल आईडीज मिलने से यहां साबित होता है कि पाकिस्तान की आईएसआई कश्मीर में टेररिज्म को बढ़ावा देने में पूरी तरह शामिल है। और तो और 3 फरवरी को टेररिस्ट ने एक रिटायर्ड आर्मी सोल्जर को मार दिया और उसकी फैमिली पर भी अटैक किया। ये सब दिखाता है कि पाकिस्तान सारी हदें पार कर रहा है। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल सैयद असीम मुनीर ने तो ओपनली कह दिया है कि वो कश्मीर के लिए हर हाल में फाइट करेंगे। ये पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है जिससे वो कश्मीर पर कब्जा कर सके, लेकिन इंडियन आर्मी हर बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देती आ रही है। और अब तो इंडिया रिटेलिएटरी फायरिंग में बिना किसी रुकावट के तुरंत जवाब देता है, जो पहले ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में डिले हो जाता था। एक और बड़ी बात यह है, पाकिस्तान का ये कहना है कि भारत आईडी लगाकर, आईडी का मतलब होता है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ये एक तरीके का बॉम्ब होता है और ये मेनली टेररिस्ट यूज करते हैं। तो पाकिस्तान का कहना है कि भारत आईडी लगाकर सबोटेज कर रहा है। पाकिस्तान ने पहले की तरह इस बार भी यूएन ऑब्जर्वर्स को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन यूएन ने इन क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया। ये पाकिस्तान की एक और फेल अटेम्प्ट थी अपने गुनाहों को छुपाने की। और ये जो सीज फायर वायलेट हुआ है, ये सीज फायर 2021 में इंप्लीमेंट हुआ था। अब उसकी स्टेबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन बढ़ने का मतलब है कि वो एक बार फिर से पुरानी टैक्टिक्स अपना रहे हैं, लेकिन इंडियन आर्मी भी तैयार है। पाकिस्तान जानता है कि अगर ये मिस एडवेंचर कंटिन्यू करता है तो उसे इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये जो 2021 में सीज फायर साइन हुआ था, ये दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन डीजीएमओज ने एक रिन्यूड सीज फायर एग्रीमेंट पर सहमति दी थी। इसका ऑब्जेक्टिव था एलओसी और दूसरे सेक्टर्स में शांति और स्थिरता बनाए रखना, क्योंकि लगातार हो रहे हमलों की वजह से दोनों तरफ के सैनिकों और नागरिकों को नुकसान पहुंच रहा था। इसीलिए इस सीज फायर का टारगेट था सिविलियंस का कम नुकसान करना है, उसके अलावा दोनों देश के बीच टेंशन को कम करना। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार सीज फायर वायलेशन देखने को मिले हैं, खासकर स्ट्रेटेजिक रीजन और ग्राउंड लेवल प्रोवोकेशन के चलते। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाहर जाएगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।